गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स दोस्तों, 6 मंथ का करंट अफेयर्स। और ये दोस्तों जुलाई 2024 से लेकर जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का दोस्तों 6 मंथ का करंट अफेयर्स है दोस्तों। और मेरे इसी चैनल पे 6 मंथ का दोस्तों जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक का टोटल करंट कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। प्लस में डेली करंट अफेयर्स चल ही रहा है दोस्तों। जो नहीं किए हैं वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढ के देख सकते हैं। और ये जो दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका 1 से 2 सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज ये तीसरा सेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का 281 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है दोस्तों। आज हम लोग 282 नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? टोटल 73 होगा दोस्तों, 73। नेक्स्ट, एक ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल डैश अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, तो यूविन दोस्तों पोर्टल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 सितंबर 2024 को पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो ये अमरावती में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड ने लागू किया है दोस्तों, उत्तराखंड ने लागू किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2024 का क्लीन द बीच अभियान कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो ये मुंबई में शुरू किया गया, मुंबई में। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2024 का क्लीन द बीच अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये जयपुर में आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे दोस्तों? तो ये जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पुणे में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, पुणे में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये जयपुर में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जयपुर में किया है। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 का कौन सा संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा? तो ये 55वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 सितंबर 2024 से किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस पावर प्लांट चालू किया गया है? ये कर्नाटक में चालू किया गया, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला पेपरलेस चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पूर्व में किस राज्य ने खुद को उग्रवाद मुक्त घोषित किया था? ये त्रिपुरा। भारत के उत्तर पूर्व में किस राज्य ने खुद को उग्रवाद मुक्त घोषित किया? ये त्रिपुरा ने उग्रवाद मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मंकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया था? उड़ीसा ने दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने मंकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? ये उड़ीसा को दिया है, उड़ीसा को। हाल ही में किस राज्य ने मंकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में दिया दोस्तों, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अक्टूबर पे दोस्तों। अक्टूबर में देखिए फ्रेंड्स 294 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? सिकंदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये सिकंदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया है। नेक्स्ट है, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए डैश तो 2022-23 को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया था? ये महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया। देसी राज्य को किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया था? ये महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह किस राज्य में स्थित है?
यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया, यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पीएम मोदी ने बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया, यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया था? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने ऑयल इंडिया के 4 सीबीजी संयंत्रों की आधारशिला कहाँ रखी है? ये असम में रखी है, असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑयल इंडिया के 4 सीबीजी संयंत्रों की आधारशिला कहाँ रखी है? ये असम में रखी है, असम में। नेक्स्ट है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा, मुंबई में। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बापू टावर का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था। बापू टावर का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था, 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का डैश में, तो ग्वालियर में वर्चुअल उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला डैश में वर्चुअल उद्घाटन किया था, ये ग्वालियर में वर्चुअल उद्घाटन किया है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ये वेल्स के साथ साझेदारी की। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो वेल्स के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है ओडिशा द्वारा जारी पहले राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना के अनुसार विभिन्न वन क्षेत्रों में कितने तेंदुए पाए गए हैं? तो टोटल 696 तेंदुए पाए गए हैं। उड़ीसा द्वारा जारी पहले राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना के अनुसार विभिन्न वन क्षेत्रों में कितने तेंदुए पाए गए हैं? तो 696 कुल तेंदुए पाए गए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में पायलट आधार पर डिजिटल परिवार स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किए गए थे? तेलंगाना में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में पायलट आधार पर डिजिटल परिवार स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किए गए थे? ये तेलंगाना में किए गए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया था? ये महाराष्ट्र में किया है दोस्तों, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में, तो महाराष्ट्र में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर को वातावरण नामक पर्यावरण और वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मंच का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। 3 अक्टूबर को वातावरण नामक पर्यावरण और वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मंच का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2024 में हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2024 में हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट है डैश के लिए नया बहुरंगी लोगो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया गया। ये महाकुंभ 2025 के लिए किया गया है। डैश के लिए नया बहुरंगी लोगो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया गया। ये महाकुंभ 2025 में, महाकुंभ 2025 में देखिए डैश के लिए नया बहुरंगी लोगो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया गया। महाकुंभ 2025 के लिए नया बहुरंगी लोगो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया गया। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशी में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक बंजारा वाद्ययंत्र बजाया। इस वाद्ययंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो ये नगाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशी में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक बंजारा वाद्ययंत्र बजाया। इस वाद्ययंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो ये वाद्ययंत्र का नाम है नगाड़ा।
नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए संकल्प पहल शुरू किया थी? है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए संकल्प पहल शुरू की है? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स कंजर्वेशन अवार्ड्स 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया था? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। नेक्स्ट है, विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ, विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ ने किस चिड़ियाघर की सहायता को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को, दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को। देखिए, किस चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ ने किस चिड़ियाघर की सदस्यता को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। नेक्स्ट है, सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड गैस की आपूर्ति की निरंतरता को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। तो चावल को, सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की निरंतरता को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? दूसरा बाघ अभ्यारण्य ये कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। कैमूर जिले में स्थापित, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रतन टाटा जी के सम्मान में विशेष डाक कवर जारी करने वाले राज्य सरकार कौन सी है? ये बिहार। रतन टाटा जी के सम्मान में विशेष डाक कवर जारी करने वाली राज्य सरकार कौन सी है? ये बिहार। रतन टाटा जी के सम्मान में विशेष डाक कवर जारी करने वाली राज्य सरकार कौन सी है? ये बिहार है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास को कैबिनेट ने कहाँ मंजूरी दी थी? लोथल, गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास को कैबिनेट ने कहाँ मंजूरी दी थी? लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पुणे में। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये काशी में। उत्तर प्रदेश में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो काशी में। उत्तर प्रदेश में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? काशी में। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डैश जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? तो वायनाड जिले में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वायनाड जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित किया है। नेक्स्ट है, 15 अक्टूबर को ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी ने किया। 15 अक्टूबर को ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन का अनावरण किसने किया है? ये राजकुमार सिंह ने किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने डैश में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है? ये विशाखापत्तनम में किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना की लागत क्या है? तो 2642 करोड़ है। 2642 करोड़ रुपया है। 2642 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा हाउ चोंगवा 2024 डैश में मनाया गया था? ये मणिपुर में मनाया गया। मेरा हाउ चोंगवा 2024 ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में रखा जाएगा। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले स्वशक्ति संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया? तो ये जितेंद्र सिंह। देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले स्वशक्ति संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया? था जितेंद्र सिंह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जिला संस्करण कितने आकांक्षी जिलों के लिए लॉन्च किया गया था? 27 आकांक्षी जिलों के लिए लॉन्च किया गया है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जिला संस्करण कितने आकांक्षी जिलों के लिए लॉन्च किया गया था? 27 आकांक्षी जिलों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के समग्र विकास के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति
अरोहा AROH अरोहा 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये DY चंद्रचूड़ ने किया है, DY चंद्रचूड़ ने किया है। आयुर्वेद के समग्र विकास के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति, अरोहा 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने किया है, DY चंद्रचूड़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं? ये मध्य प्रदेश में लगाए हैं, मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में लगाए हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और आयुर्वेद के समग्र विकास के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति, अरोहा 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये कर्नाटक सरकार ने आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों से निपटने के लिए ब्रांडों द्वारा प्राकृतिक और ऑर्गेनिक जैसे शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए? किस संगठन ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों से निपटने के लिए ब्रांड द्वारा प्राकृतिक और ऑर्गेनिक जैसे शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे? ये भारतीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ई श्रम का शुभारंभ किया। ई श्रम डैश श्रमिकों के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। ये असंगठित श्रमिकों के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। नेक्स्ट है, 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा, उड़ीसा में। 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू किया है? ये हरियाणा में। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू किया है? ये हरियाणा ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू किया है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू किया है? ये हरियाणा। इससे पहले दोस्तों तेलंगाना किया था दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुर्दा रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हरियाणा गुर्दा रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नई टर्मिनल भवन और संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो ये वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नई टर्मिनल भवन और संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये पुरी ओडिशा में आयोजित किया गया था, पुरी ओडिशा में। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पुरी ओडिशा में। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खादी आज़ादी का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, डैश में चेंचू जनजाति, आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति दोस्तों, आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बंद होने के कारण बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रही है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल को 2020 में कौन से पुरस्कार दिए गए थे? तो दोनों ए और बी। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है इसमें। ये जब हम सब्जेक्टिव करवाए हुए थे दोस्तों, तो उसमें आपको टोटल मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया था फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने C-295 सैन्य विमान मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो सांचेज ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। ये वडोदरा में किया है। नेक्स्ट है, बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापोजी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों। सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापोंजी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी 28 और 29 अक्टूबर को कहाँ आयोजित की जा रही है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में आयोजित की जा रही है, हैदराबाद में। स्वावलंबन प्रदर्शनी 28 और 29 अक्टूबर को कहाँ आयोजित की जा रही है दोस्तों? ये हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में एक नया जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये एम्स नई दिल्ली में एक नया जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया। उत्तराखंड में भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये देहरादून में किया गया, देहरादून में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पराली जलाने को रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की थी? ये हरियाणा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो साचेस 295 सैन्य विमान निर्माण के लिए वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बटरफ्लाई पार्क कहाँ शुरू किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो ये अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने प्रीपेड वाउचर्स पर किस दर से कर लगाया है? तो ये 18% दर से कर लगाया। उत्तर प्रदेश के अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने प्रीपेड वाउचर्स पर किस दर से कर लगाया है दोस्तों? तो ये 18% दर से कर लगाया है। नेक्स्ट है, सरकार 2025 में लंबे समय से विलंबित जनगणना शुरू करने की योजना बना रही है। जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, हर 10 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के कैबिनेट ने मेलुगुड़ी को 17वां जिला बनाने की घोषणा की दोस्तों? तो ये नागालैंड ने। किस राज्य के कैबिनेट ने मेलुगुड़ी को 17वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो नागालैंड। नेक्स्ट है, किस सरकार ने 5 नवंबर से अपनी राजधानी में निजी और सरकारी वाहनों के लिए विषम समान यातायात नियम लागू किया है? किस सरकार ने 5 नवंबर से अपनी राजधानी में निजी और सरकारी वाहनों के लिए विषम समान यातायात नियम लागू किया था? ये सिक्किम। नेक्स्ट है, किसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को पलटता है? तो ये दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया दोस्तों? तो 35%। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया था? 35%। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान के लिए बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है दोस्तों? तो 2030 तक दोस्तों, 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देशों में राजस्थान के लिए बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया दिया? ऑस्ट्रेलिया को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर मंथ का, अक्टूबर दोस्तों हमारा खत्म हो गया, अब नवंबर में हम लोग चलते हैं। नवंबर में देखिए, किस संगठन ने जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? तो किस संगठन ने किया है? तो ये नीति आयोग ने दोस्तों, क्या नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ रुपए से HCL के फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां डैश में स्थापित की गई है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये NTPC ने किया दोस्तों, NTPC ने। नेक्स्ट है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन डैश में किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री मोदी ने 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दरभंगा एम्स का उद्घाटन किया। यह बिहार में डैश मतलब दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किसने उद्घाटित किया है? ये पीयूष गोयल ने उद्घाटित है। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किसने उद्घाटित किया है दोस्तों? तो ये पीयूष गोयल ने उद्घाटित किया है। नेक्स्ट है, मणिपुर में कितने पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को गृह मंत्रालय द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये 6 क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया। नेक्स्ट है, मणिपुर में कितने पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को गृह मंत्रालय द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को 6। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? ये ओडिशा में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आओ और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करे पहल शुरू की है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने आओ और सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करे पहल शुरू की है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जोल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में किया गया, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जोल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये पिथौरागढ़ में किया गया दोस्तों, पिथौरागढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को 11 और 12 जनवरी 2025 को डैश के रूप में मनाया जाएगा? तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के रूप में मनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को 11 और 12 जनवरी 2025 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ को देश का डैश, तो देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये लखनऊ में दोस्तों। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? नाइट सफारी पार्क दोस्तों ये लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण करों पर 100% छूट की घोषणा की दोस्तों? ये तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण करों पर 100% छूट की घोषणा की दोस्तों? ये तेलंगाना ने शुरू किया। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया दोस्तों? ये असम में। नवंबर 2025 में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया दोस्तों? तो ये असम में। नेक्स्ट है, गोवा में IFFI में क्रिएटिव माइंड्स और टुमारो का कौन सा संस्करण उद्घाटित किया गया दोस्तों? तो ये चौथा। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2024 को OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो ये ओम बिरला ने किया दोस्तों। 23 नवंबर 2024 को OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव डैश में मनाया गया दोस्तों? ये मणिपुर में मनाया गया। 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव दोस्तों ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, अमाड़ा राजा इंफ्रा मतलब EPC कंपनी अमाड़ा राजा इंफ्रा ने NTPC के लिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया दोस्तों? तो लेह लद्दाख में किया। नेक्स्ट है, 27 नवंबर को किस राज्य सरकार ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया दोस्तों? तो ये गुजरात में किया दोस्तों, गुजरात में। 27 नवंबर को किस राज्य सरकार ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया दोस्तों? तो ये गुजरात में किया दोस्तों, गुजरात में। नेक्स्ट है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये असम में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये असम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर का भारत सरकार पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित करेगी दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में। भारत सरकार पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित करेगी दोस्तों? अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये नई दिल्ली में स्थापित करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प धरोहर धारचूला को हाल ही में भारत सरकार ने GI टैग प्राप्त हुआ भारत से दोस्तों? तो ये गुजरात में दोस्तों। धारचूला को हाल ही में भारत सरकार ने GI टैग प्राप्त हुआ थी गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.0 जल्द ही रामेश्वरम तमिलनाडु में चालू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों?
ये चेन्नई में। 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ये चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? दोस्तों ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल को। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है, भारत में किस राइड हेलिंग ऐप ने देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है दोस्तों? तो उबर ने। भारत में किस राइड हेलिंग ऐप ने देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? ये उबर ने शुरू किया दोस्तों, उबर ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक दिया गया दोस्तों, स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा देश भागीदार देश है दोस्तों? ये तंजानिया। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा देश भागीदार देश है दोस्तों गीता महोत्सव में? तो तंजानिया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये असम राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्के से बने आटे को लॉन्च किया दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्के के बने आटे को लॉन्च किया दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 12 से 22 दिसंबर 2024 से 22वां दिव्य कला मेला आयोजन कर रहा है। यह विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केंद्र डैश में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उद्घाटित किया गया दोस्तों? ये सूरत में। गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र ये दोस्तों सूरत में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उद्घाटित किया गया दोस्तों, सूरत में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य देश में समर्पित योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने का प्रयास कर रहा है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड है। कौन सा राज्य देश में समर्पित योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, उबर ने हाल ही में महिलाओं के लिए मोटो वीमेन बाइक टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में। उबर ने हाल ही में महिलाओं के लिए मोटो वीमेन बाइक टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में शुरू की है। नेक्स्ट है, किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध घोषित किया है दोस्तों? ये इंदौर में। किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध घोषित किया है? ये इंदौर दोस्तों, भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध घोषित किया है इंदौर में। नेक्स्ट है, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग डैश में की गई है? ये असम में की गई। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग ये असम में की गई दोस्तों, असम में की गई दोस्तों। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग ये असम में की गई दोस्तों, असम में की गई दोस्तों, असम में। नेक्स्ट है, भारत का अपनी तरह का पहला एंटी पेस्टिसाइड्स बॉडी सूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। इस बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच दोस्तों। भारत का अपनी तरह का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। इस बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच इस बॉडी सूट का नाम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संरक्षित क्षेत्र प्रणाली को निम्नलिखित में से किस राज्य में पुनः लागू किया गया है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी में। देखिए दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर्स हम करवाए हुए हैं दोस्तों, वहाँ देख लीजिएगा, इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में किस राज्य के मसाली गांव ने देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमा गांव बनाने का गौरव प्राप्त किया था? ये गुजरात। दिसंबर 2024 में किस राज्य के मसाली गांव ने देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमा गांव बनाने का गौरव हासिल किया दोस्तों? तो ये गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिकार अभिलेख विधेयक 2024 पेश किया है? ये तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिकार अभिलेख विधेयक 2024 पेश किया है? ये तेलंगाना ने पेश किया दोस्तों, तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि डैश में 684 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो ये नागपुर में किया है। नितिन गडकरी ने NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड कहाँ उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये नागपुर में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी झांकियों का चयन किया गया दोस्तों? तो 16 झांकियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया दोस्तों? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया दोस्तों? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो ये पंजाब में। हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो ये पंजाब में। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में। हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है दोस्तों? तो ये 2030 तक रखा है। भारत सरकार ने देश के मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है दोस्तों? तो 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में रखी है दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, सरकार ने डैश में, तो सरकार ने कक्षा 5 और 8 छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य त्योहार के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? तो रथ सप्तमी। निम्नलिखित में से किस त्योहार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य त्योहार के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? ये रथ सप्तमी को राज्य त्योहार के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य त्योहार के रूप में घोषित किया गया है? तो ये रथ सप्तमी को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, डैश की 100वीं वर्षगांठ का समारोह 26 दिसंबर 2024 को उद्घाटित किया गया है दोस्तों। तो बेलगावी अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ का समारोह 26 दिसंबर 2024 को उद्घाटित किया गया। 26 दिसंबर 2024 को उद्घाटित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल इनोवेशन मिशन और डैश ने, अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी ने 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो यूएनडीपी ने किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को किन राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा दोस्तों? तो ये राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को किन राज्यों में स्थानांतरित किया गया है? ये राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 14 बाघों को स्थानांतरित किया गया। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने 9 जिलों और 3 नए मंडलों 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने 9 जिलों और 3 नए मंडलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। 9 जिले और 3 मंडल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में कितने जिले और मंडल शेष रहेंगे दोस्तों? तो टोटल इसमें 41 जिले रहेंगे और 7 मंडल शेष रहेंगे। 41 जिले और 7 मंडल शेष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? इसमें देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट है, भारत ने 2023-24 में कोयला उत्पादन में लगभग 11.71% की वृद्धि दर्ज की है। और सेकंड है, भारत में कोयला उत्पादन 2023-24 में 997.826 मिलियन टन दर्ज किया गया, जबकि 2022-23 में यह 893.191 मिलियन टन था। दोनों ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ मिलकर किस संगठन ने भारत के पहले स्नातक माइनर प्रोग्राम को क्वांटम प्रौद्योगिकी में लॉन्च किया है? यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ मिलकर किस संगठन ने भारत के पहले स्नातक माइनर प्रोग्राम को क्वांटम प्रौद्योगिकी में लॉन्च किया दोस्तों? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया पीएम ई विद्या DTH 24/7 चैनल 31 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना है उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से बीफ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये असम ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव 2024 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह किस राज्य का मुख्य महोत्सव है दोस्तों? हॉर्नबिल ये नागालैंड का है। नेक्स्ट है, मेकांग गंगा धम्म यात्रा का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है? ये चौथा संस्करण दोस्तों मेकांग गंगा धम्म यात्रा का संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के किस संस्करण का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये चौथा संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है दोस्तों? तो ये जोधपुर में किया दोस्तों, जोधपुर में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को डैश सेना अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है दोस्तों? तो ये महिला। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को महिला सेना अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन के लिए शहर सह शिक्षा केंद्र सितंबर 2025 तक कहाँ स्थापित होगा? ये गोरखपुर में स्थापित होगा, गोरखपुर में। भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन के लिए शहर से सह शिक्षा केंद्र सितंबर 2024 तक कहाँ स्थापित होगा? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये केरल में स्थित है, गुरुवायूर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए AI सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पहला है, यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है। दूसरा है, यह रेलवे बोर्ड की शक्ति को बढ़ाएगा दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन दोनों हमारा सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है और ये दोस्तों हम लोग कल के सेशन में करेंगे फ्रेंड्स। सेशन आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।